नाजरीन, हम मौजूद हैं दवारा उड़ी में और यहाँ पे आज हम हबीबुल्लाह मुगल के घर आए हैं। जैसा कि मोदी सरकार की एक पॉलिसी थी जहाँ पे गोल्डन हेल्थ कार्ड दिए जाते थे, जो गरीब गुरबा ये पेशेंट हुआ करते थे उनको इससे काफ़ी मदद मिला करती थी। लेकिन इनके कहने के मुताबिक इनकी बीवी हार्ट की मरीज़ है और इनको अभी तक कोई भी माउनत इस कार्ड के ज़रिए नहीं हुई है। हम इनसे बात करेंगे। हबीबुल्लाह साहब, ये जो आपके पास गोल्डन कार्ड है कितना टाइम हो गया इसका? जी, इसको कब बनाया है? लगभग 2018 में मिला मुझे। 18 में। ज़रा ये 18 कार्ड में। दिखाएं अपना। ये सर। इधर इधर कैमरे की तरफ दिखाएं। फैमिली के कार्ड भी हैं आपके पास? जी सर। वो भी दिखाएं। ये है सर। पूरी फैमिली के कार्ड? जी, एक बच्चे का है, दूसरे बच्चे का है, ठीक है, तीसरे बच्ची का है, ये घरवाली का है। ठीक है। हबीबुल्लाह साहब, ये बताएं कि जब ये आप गोल्डन कार्ड कभी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो कोई फ़ायदा होता है इसका? नहीं सर, क्या बोलते हैं? मैं उड़ी बीएमओ साहब के पास गया तो बीएमओ साहब ने कहा कि आपको एडमिट की सूरत में ये पैसा मिलेगा। जब मैंने फैमिली अपनी एडमिट की तो कहा कि ये कोई स्कीम ही नहीं है। फिर मैं यहाँ से वापस आ गया तो बीएमओ साहब ने मेरे साथ मुकाबला शुरू कर दिया और मुझे बहुत टार्चिंग, दिमागी टार्चिंग में डाल दिया। किस हिसाब से टार्चिंग? कभी कुछ गांव के लोगों को बोलते हैं ये ऐसा आदमी है, कभी दूसरे को बोलते हैं ये ऐसा आदमी है, इसको ये करो ऐसा करो, बहुत तंग करना मुझे शुरू कर दिया। तो अचानक एक दिन मैं मजदूरी करने के लिए गया था तो वापस आया तो बीवी को हार्ट को दर्द था। तो मैं डिप्टी कमिश्नर बारामूला के पास पहुंचा तो डिप्टी कमिश्नर साहब को मैंने बोला मेरी बीवी सख्त बीमार है और मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है मैं इसको अस्पताल में लेकर कुछ इलाज कराऊँ। तो वहाँ इंक्वायरी ऑफिसर ने मुझे कहा तू झूठ बोलता है। तो उसके जो हेडक्वार्टर तहसीलदार है उसने भी कहा तू झूठ बोलता है। मैं बहुत रोया उनके पास कि मेरी बीवी मर जाएगी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। फिर अचानक मैं घर पहुंचा तो बीवी हार्ट अटैक हो चुकी थी। साय ने मेरी बीवी को उठाकर बनियार पहुंचा, बनियार हॉस्पिटल नालू ने बारामूला पहुंचाया। फिर मैं छोटे बच्चे 2 साल का किसके पास छोड़ूं? मेरा बाप नहीं है यहाँ, मुझे माँ नहीं, कोई इस गाँव में मुझे बरादरी नहीं है। मेरा फादर आज़ाद कश्मीर चकार से ये मासी मीर आलम शाह चाचा की माँ ने लाया, यहाँ लाकर हमें कैद में डाल दिया। पूरे 5 कौमें मुझे सता रही हैं। 2012 से मेरी पेमेंट भी बंद करके रखी है। ना मुझे गोल्डन कार्ड का फ़ायदा होने देते हैं, ना मुझे गवर्नमेंट से कोई भी फ़ायदा ये लोग नहीं होने देते हैं। फिर मैं डिप्टी कमिश्नर के पास जब बीवी का मसला छोड़ा तो कोई हेल्प नहीं की। अस्पताल के ख़िलाफ़ मुझे कार्रवाई में डाल दिया। रात को मुझे 10 बज गए, अस्पताल भी सीएमओ ने मुझे कोई लिफ्ट आगे से कोई बेनिफिट नहीं दिया। फिर मैं वापस घर पहुंचा। यहाँ साहब ने क्या बोला? सीएमओ साहब ने मुझे और मुसीबतों में डाल दिया, वो डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ। फिर वो मैंने आकर घर से डॉक्यूमेंट थे आपके पास पूरे? डॉक्यूमेंट पूरे हैं मेरे इस वक्त भी। तो फिर मैं घर आया, जो बीवी हार्ट अटैक हो गई थी, इधर से दूसरे हम साय ने उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो बारामूला पहुंचा मैं हॉस्पिटल में, कंट्रोल रूम के पास गया तो कंट्रोल रूम ने मुझे कहा कि चलो हम आपको लोन देंगे तो आपका इलाज होगा। तो मैंने एमरजेंसी से बीवी को मतलब लाया वार्ड में, वो जहाँ से थिएटर में लेना था। तो वहाँ पर डॉक्टर ने कहा नहीं ये ले लो, जाओ सामान लाओ। तो मैं गया, मैंने कहा मैं कहाँ से सामान लाऊंगा? फिर डॉक्टर ने मुझे वहाँ से उतार दिया। फिर मैं एमरजेंसी में चला गया। वहाँ फिर वो बीवी हार्ट अटैक है, चल नहीं सकती है। तो मैं इसको ऊपर नीचे लिफ्ट मुझे पता नहीं कुछ नहीं कैसे लेना है क्या लेना है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको उठा के तो ख़ुद में हार्ट अटैक होने लगा। तो उसके बाद में फिर सेल के पास, बीजेपी सेल के पास गया तो सेल वालों ने मुझे और टार्चिंग करना शुरू कर दिया। बोला चाचा तू झूठ बोलता है, यहाँ से चला जा, तेरी कोई भी हार्ट अटैक नहीं है, कोई गोल्डन कार्ड स्कीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तो फिर मैं वापस आया, मैंने डॉक्टर की हेल्प मेहनत की तो डॉक्टर ने भी नहीं माना। तो फिर मैंने ससुराल वालों को फ़ोन की, वहाँ से 2 साल मेरे पुलिस में वो बुलाए मैंने। तो वो वहाँ पर आए तो उन्होंने अपने पास से खर्चा करके मेरी बीवी को थोड़ा बहुत इलाज वगैरह कराना शुरू किया। तो उसके बाद फिर मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को मैंने फ़ोन की तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वहाँ एसएसपी श्रीनगर को की, तो एसएसपी श्रीनगर ने सूरा वालों को की। तो फिर उन्होंने मुझे क्या किया कि मतलब बोला कि आज हम आपको देते हैं ये इस इलाज के लिए, आज के बाद यहाँ नहीं आना, यहाँ से चले जाना। तो धमकी भी दी साथ में। फिर मैंने कहा दे दो मुझे जो कुछ देते। उन्होंने फिर वो लिख के एक दिया, मैंने डॉक्टर साहब को ला कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने बोला जाओ फलानी जगह से लाओ इसका सामान वगैरह ऑपरेशन का। तो मैंने ला कर वो सामान दिया। उसके बाद फिर मैं इसका जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद अब मुझे उन्होंने कहा सेल वालों ने इसके बाद तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तुम घर चले जाओ
अपनी जो मतलब खर्चा अपने जेब से करो या मजदूरी करके करो, हमें कोई वास्ता इसके साथ नहीं है। ये एडमिट की सूरत में मिलेगा, उसके बगैर आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद मैं आया तो मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है। उधर से डॉक्टर ने कहा था कि खाना भूल जाना, इसकी दवाई नहीं भूलना। एक टाइम अगर इसको दवाई नहीं मिली दोबारा हार्ट अटैक हो जाएगी, फिर ये नहीं बचेगी। तो उसके बाद मैं गांव में आया। ये पूरा गांव मेरा कोई रिश्ता नहीं इन लोगों के साथ, क्योंकि मेरा फादर फ्राम टू पाकिस्तान से आया हुआ है, आज़ाद कश्मीर से। तो यहाँ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एक बहन थी वो भी ख़त्म हो गई है 2010 में। तो डिप्टी कमिश्नर बारामूला के पास मेरे 4-5 केस पड़े हुए हैं। वो डिप्टी कमिश्नर भी आगे टार्चिंग कर रहे हैं, उसके इंक्वायरी ऑफिसर भी टार्चिंग कर रहे हैं, उसके साथ एक हेड क्वार्टर तहसीलदार है वो भी टार्चिंग कर रहा है। तो मैं फिर वापस आया BMO उड़ी के पास। मैं BMO साहब को बोला कि मेरा ये मसला है, मेरे बच्चा छोटा, खून की कमी है, उसको भी गोल्डन कार्ड के ऊपर गवर्नमेंट दे रही है, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं एलो कर रहे हैं। तो उसने भी मुझे धमकी दी आगे से कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं कोरोना के ज़रिए अंदर भरूँगा तो तुम वापस नहीं आएगा। मैं फिर बांट के वहाँ से भागा। फिर मैंने कहा, फिर उसने कल मेरे घर में कोरोना वाले भेजे, वो अस्पताल टीम कि उन्होंने यहाँ भी मुझे धमकी दी कि तुम हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने के लिए जाता है, हम तुझे कोरोना में ले गएंगे, तुझे ऐसा इलाज करेंगे कि तू याद रखेगा। यहाँ पर उन्होंने मुझे धमकी दी कल आकर। फिर मैं यहाँ से मजबूर होकर वहाँ गया आपके पास, वरना मैं नहीं जाता। फिर मैंने साहब, आज आप हुकूमत से क्या बोलेंगे? हुकूमत से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हुकूमत को अगर हम जैसे गरीबों को मारना है तो सीधा गोली लाकर घर में हमारे याल के समय साहब को क्या बोलना चाहेंगे? मार रहे हैं। गवर्नर साहब को यही बोलते हैं, ये अपील करते हैं, या तो फौज से हमें मार दो, या तो ये कोरोना वाले जो फैलाए इनकी इंजेक्शन से मार दो, या कोई और रास्ते हमें मार दो। क्योंकि है एक आदमी क्या 5 कौमों से लड़ेगा इस गाँव में। कभी मुगल बना देते हैं, कभी गुजर बना देते हैं, कभी बाटला बना देते हैं। क्या करें, तहसीलदार के पास जाता हूँ वो भी आगे से कुछ नहीं सुनता है। अब क्या अपील करेंगे गवर्नर साहब से? गवर्नर साहब से यही अपील करूँगा, या तो मुझे वापस आज़ाद कश्मीर भेजा जाए विद फैमिली, और या मुझे इंसाफ दिया जाए। हबीबुल्लाह साहब की फरियाद सुनी। और दवारा उड़ी से कश्मीर क्राउन के लिए मैं जावेद मजीद, आप देखते रहें कश्मीर क्राउन।